हेलो गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर लीड कोड का 3365 देखेंगे। क्वेश्चन का नेम है रीअरेंज के सब स्ट्रिंग्स टू फॉर्म टारगेट स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। ये मतलब लेटेस्ट कॉन्टेस्ट में आया था लीड कोड के, अभी हाल फिलहाल में। ओके, ठीक है। क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, both of which are anagrams of each other and an integer k. Okay, ठीक है। Your task is to determine whether it is possible to split the string s into k equal size substrings, rearrange the substrings and concatenate them in any order to create a new string that the given string t. Return true if this is possible, otherwise return false. An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters. Okay, ठीक है, ये तो ठीक है, सब स्ट्रिंग आपको पता ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग क्या है, हम लोग को दिए हैं टू स्ट्रिंग्स दिए हैं एस एंड टी। ओके, ठीक है, टू स्ट्रिंग्स दिए हैं एस एंड टी, ठीक है। तो बोथ ऑफ विच आर एनाग्राम्स। एनाग्राम्स का मतलब बस रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होता है, मतलब सेम लेटर्स ही होंगे, बस रीअरेंज करके होगा, ठीक है। जैसे एस एंड टी एनाग्राम से, क्योंकि ए बी सी डी है, ए बी एक बार एक ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, बी की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, डी की भी फ्रीक्वेंसी 1 है और सी की भी फ्रीक्वेंसी है, और हम अगर एस को रीअरेंज करें तो ये टी ही बन जाता है, तो इसे एनाग्राम कहते हैं। ओके, ठीक है, यही है एनाग्राम का मतलब, ठीक है। हमारा टास्क ये है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू स्प्लिट द स्ट्रिंग एस इनटू के इक्वल साइज सब स्ट्रिंग्स। ओके, ठीक है। अगर हम लोग एस को के इक्वल साइज, मतलब अगर हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, के की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो अगर हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद और फिर से उसको रीअरेंज किया, तो अगर हमें टी मिल गया तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है। आपको मतलब समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ए बी सी डी को, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया, तो इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए बी और सी डी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी को जब अभी इसको रीअरेंज करेंगे, तो बस रीअरेंजमेंट में यही करना है कि सी डी को बस पहले कर देना है और ए बी को बाद में कॉन्केटेनेट कर देना है, तो फिर तो टी आ जाएगा ना, तो सी डी ए बी आ जा रहा है उसके बाद रीअरेंज करने के बाद, ठीक है। तो आउटपुट इसमें आ जा रहा है ट्रू, ठीक है। अभी इसमें भी देखो, स्प्लिट एस इनटू टू सबस्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, तो ए बी और सी डी में डिवाइड हो गया, बस अभी रीअरेंज कर दिया है इसको, तो बस कॉन्केटेनेट किया, सी डी ए बी आ गया, ठीक है, विच मैचेस टी, इसलिए हमने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे अब k इक्वल टू 3 है, हम लोग s को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ए ए बी बी सी सी, ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको रीअरेंज करके क्या ये ला सकते हैं क्या? हाँ, ला सकते हैं। बीबी को पहले रख दिया, फिर ए को सेकंड में रख दिया और फिर सीसी को बाद में कॉन्केटेनेट कर दिया, तो यही आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है टी से, इसलिए रिटर्न हो जाएगा वही ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट एस इनटू 3 सबस्ट्रिंग्स। ओके, ये आप लोग देख लो, ठीक है। फिर रीअरेंज किया तो यही आ जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने ट्रू रिटर्न किया। अब ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब k इक्वल टू 2 है, अब इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ए बी और बी सी सी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को टी क्या है, बी बी ए ए सी सी। अब हम लोग बी सी सी और ए बी को कैसे भी अरेंज करेंगे ना, कैसे भी अरेंज करेंगे, कभी भी बी बी ए सी सी ए ए सी सी नहीं आएगा, क्योंकि ए ए बी हमारा पहला सब स्ट्रिंग है और बी सी सी हमारा दूसरा स्ट्रिंग है। तो मान लो कि कैसे भी अरेंज किया, तो बी सी सी ए ए बी हो जाएगा, नहीं तो ए बी बी सी सी ही रहेगा, बस दो ही सब स्ट्रिंग बनेंगे, और जो कि हमारे टी के इक्वल नहीं हो, तो इसलिए मैंने फॉल्स रिटर्न करना पड़ा, ठीक है, फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो स्प्लिट एस इनटू टू सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 ए बी बी सी सी, दिस सबस्ट्रिंग कैन नॉट बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म 2, सो द आउटपुट इज फॉल्स, ठीक है। अब बेसिक आइडिया इसमें क्या है, अब हमें बस तो हमें कोई स्ट्रिंग से मतलब उतना है नहीं, हमें स्ट्रिंग तो रिटर्न करना नहीं, हमें बस तो हमें हमें ये रिटर्न करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बस ये समझ में तो आ रहा हो कि हमें एक टाइप से फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट करने का समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग ने फ्रीक्वेंसी काउंट किया ए बी में, तो ए बी का मतलब ए बी सी डी का सबस्ट्रिंग ए बी, तो अब इस सबस्ट्रिंग में ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, ए है, इसमें सबस्ट्रिंग की क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, बी की क्या फ्रीक्वेंसी है, तो बी है। जैसे अब सी डी ए बी में, अब इसको भी दो पार्ट में अगर डिवाइड किया, तो ए बी में एक फ्रीक्वेंसी ए की है और एक फ्रीक्वेंसी बी की है, ठीक है। तो इक्वल हो रहा है, इसलिए ट्रू रिटर्न हो रहा है। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाले एग्जांपल में, यहाँ पे अगर दो सब स्ट्रिंग में डिवाइड किया, ठीक है, ए बी बी सी सी में, ठीक है। अब बी सी सी वाले को ले लेते हैं, ठीक है। अब बी सी सी को जब डिवाइड किया, ठीक है, मतलब बी सी सी जो सब स्ट्रिंग उसकी फ्रीक्वेंसी में देखो, एक बार बी है और सी की फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन अगर हम टी को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो बी बी ए सी सी, ठीक है। तो कोई सा भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें बी एक बार अकर कर रहा हो और सी 2 बार अकर कर रहा हो। देख लो, आप देख लो, जैसे ये वाला ए सी सी में तो बी है ही नहीं, 2 सी सी है लेकिन ए है, बी होना चाहिए, तो इससे हम लोग ट्रू रिटर्न कर सकते थे, लेकिन है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी
से फ्रीक्वेंसी से एक चीज दिमाग में आता है, हैश मैप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हैश मैप से अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कर सकते हैं कि हर सब स्ट्रिंग जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर सब स्ट्रिंग में हर एक हर एक लेटर का फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये जो जो हम लोगों ने सब स्ट्रिंग में पर्टिकुलरली डिवाइड किया है पूरे स्ट्रिंग को, वो कितनी बार अकर कर रहा है। जैसे ए ए बी बी सी सी है, ठीक है। अब इसको 3 में डिवाइड किया तो ए सब स्ट्रिंग हो गया, तो ए सब स्ट्रिंग एक ही बार आया, बी बी सब स्ट्रिंग एक ही बार आया, सी सी स्ट्रिंग एक ही बार आया। अब ये टी वाले में भी सेम ही है, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं ए बी बी सी सी में, अब इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ए बी सब स्ट्रिंग एक बार आ रहा है, बी सी सी एक स्ट्रिंग एक बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन टी में क्या बीबीए है, बीबीए एक बार आ रहा है और एसीसी एक बार है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा, रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। बस मैं एक और बार समझा देता हूँ। ए ए बी सी सी में अगर हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया पूरे सब स्ट्रिंग को, तो 2 सब स्ट्रिंग हुआ ए बी और बी सी सी, ठीक है। अब ए भी एक बार अकर कर रहा है, बीसीसी भी एक बार अकर कर रहा है, पूरा सब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन आप टी में देखो, कोई सा भी ऐसा सब स्ट्रिंग नहीं है जो ए बी की इक्वल है और बीसीसी इक्वल है, तो उन दोनों की मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई टी वाले में, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसी ऊपर मैं कोड बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप लोग देख लो। बेसिकली अब मैंने क्या किया है, 2 हैश मैप बना लिए हैं, अनऑर्डर मैप लिया है, MP1 और MP2, ठीक है। अब MP1 और MP2 में देखते हैं हम लोग, MP1 MP2 हमारे दोनों हैश मैप है, ठीक है। मैंने लेंथ निकाल ली है स्ट्रिंग की, ठीक है। अब देखो बेसिक फंडा ये है कि अगर हम स्ट्रिंग को के पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर पाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम पूरा चेक करेंगे नहीं। इससे अच्छा पहले रिटर्न फॉल्स कर दिया मैंने, ठीक है, कि बाद में कुछ चेक ना करना पड़े, पहले ये कंडीशन चेक कर लिया है, ठीक है। ये l इक्वल टू n बाई के मैंने निकाला है, सब स्ट्रिंग के लेंथ क्या होंगे हमारे, ठीक है, सब स्ट्रिंग के लेंथ क्या होंगे, ओके। तो l इक्वल टू n बाई के, जैसे पहला पार्ट था वो वाला, एक बार देखते हैं, ये जैसे पहला पार्ट था ABCD, ठीक है। तो इसमें 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो, सब स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर इंट इक्वल टू आई इक्वल टू 0, अब हम लोग क्या करेंगे, बस सब स्ट्रिंग चेक कर लेंगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं दोनों स्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये किया है, एक लूप चलाया है पूरे स्ट्रिंग के लिए, लेकिन मैंने i प्लस इक्वल टू एल किया है। अब l क्या था हमारे यहाँ पे, 2 वैल्यू आई थी, तो हम लोग जंप कर जाएंगे, मतलब ABCD है तो हमारे सब स्ट्रिंग का लेंथ 2 है। अब तो मैं 2 के बाद ही काउंट करूंगा ना, दूसरा जो मेरा मतलब मैं आइटरेट करना चाहता हूँ तो 2 मैं अपने सब स्ट्रिंग को छोड़ के ही काउंट करूंगा ना, ठीक है। तो i प्लस इक्वल टू एल हो गया, ठीक है। जैसे ABCD, तो l हमारे यहाँ पे 2 है, तो 0 1 2, तो मैं यहाँ से फिर दूसरी बार यहाँ से सब स्ट्रिंग काउंट करूंगा, तो देखो सही तो हो रहा है, AB फिर CD, ठीक है। तो स्ट्रिंग str सब str का फंक्शन यूज कर लिया, और i हमारा 0 है, 0 से लेके 2, ठीक है। तो 0 से 2, तो AB पूरा हम लोग का ए बी हमारा सब स्ट्रिंग हो गया। अब MP1 STR, तो ए बी आया, तो ए बी कितनी बार कर रहा है, एक बार कर रहा है, ठीक है, जैसे ही, ठीक है। फिर 0 से लेके फिर हमारा आई कहाँ पहुंचेगा, 2 पे पहुंचेगा, 0 1 2 2 पे पहुंचेगा, तो 2 से फिर सब स्ट्रिंग 2 से लेके लास्ट तक, ठीक है। फिर हमारा 2 से लेके लास्ट तक, उसके बाद फिर हमारे क्या आएगा, MP1 STR प्लस प्लस, ठीक है। तो CD हो गया। अब CD प्लस प्लस, CD भी एक बार कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं इसमें, ठीक है, STR T डॉट सब STR I कॉमा L, ठीक है, सेम वही लूप है, बस इसमें T के लिए चेक किया है। तो T में STR में पहले CD आया, CD चेक कर लिया, तो MP2 STR ये चेक किया, उसके बाद कितना है ये बताओ, तो उसके बाद ये MPCD एक बार कर किया, फिर AB एक बार कर किया, अब एक बार कर गया, तो इसलिए हमारा फिर हम लोगों ने लास्ट में चेक कर लिया है कि MP1 और MP2 में फ्रीक्वेंसीज, इसका मतलब ये है कि वी आर चेकिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एवरी सब स्ट्रिंग इन द होल स्ट्रिंग, ओके, ठीक है। बस इसका ये मतलब अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर दिया, रिटर्न फॉल्स कर दिया, बस यही था क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ तो था नहीं। मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है बेसिक क्या है इसमें, ठीक है। बेसिकली बस हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार अकर की है, ठीक है। आप बेटर हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक करने से अच्छा सब स्ट्रिंग चेक कर लो, आपका टाइम बचेगा और फिर जल्दी प्रोसेस होगा, इसमें ज्यादा दिमाग भी खर्चा नहीं होगा, आप लोग यही कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, ओके, थैंक यू।